चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 2 मार्च को होने हैं चुनाव, 12 को आएंगे रिजल्ट। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी। बीजेपी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर नोटिस जारी। अनिल विज को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस निकाला। बड़ौली ने 3 दिन में जवाब मांगा। सीएम सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली के खिलाफ की थी बयानबाजी। हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की। कहा, हरियाणा में 28 फरवरी तक 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए जाएंगे। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आने के बाद लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, आप 0 देख लीजिए। दिल्ली में जीत पर हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान। कहा, ये जीत बीजेपी के नीतियों की जीत है, पीएम मोदी के विकास की गारंटी है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार का कुरुक्षेत्र का दौरा। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, बच्चों को परीक्षाओं के दौरान तनाव नहीं लेना चाहिए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार ने दिल्ली और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, भाजपा की जीत के बाद दिल्ली की जनता कर रही अच्छा महसूस। हरियाणा में कांग्रेस की बैलेट से चुनाव की मांग। सीईओ को दिया पत्र। एससी रिजर्वेशन पर उठाए सवाल। पालिका चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेगी। प्रदेश और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह ने दी जानकारी। करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर सवाल उठाया। कहा, दीपेंद्र हुड्डा सब जगह खत्म हो चुके हैं। करनाल में नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारियां तेज। कांग्रेस ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू की। सिरसा में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। एसडीएम राजेंद्र कुमार को रिटर्निंग ऑफिसर किया गया नियुक्त। लोगों से शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न करवाने की अपील। करनाल में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। बीजेपी ने चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। करनाल में कांग्रेस की मेयर और पार्षद पद के लिए आवेदन शुरू। आवेदन करने में कांग्रेस के लोगों में भीड़ कम। चरखी दादरी में रिटायर्ड फौजी ने अपनी मां की गोली मारकर की हत्या। पत्नी से साथ हुए झगड़े में चलाई गोलियां। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महेंद्रगढ़ में वन विभाग की टीम पर हमला। अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई का निरीक्षण करने पहुंची थी टीम। जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किया हमला। नूह में नाबालिग की शादी रुकवाई। राजस्थान से आने वाली थी बारात। बाल विवाह निषेध अधिकारी मधु जैन ने कहा, लोगों में जागरूकता का अभाव। रोहतक में रुपए के लेन देन को लेकर युवक पर चलाई गोलियां। घटना सीसीटीवी में कैद। छानबीन में जुटी पुलिस। 2 मार्च को होगा ताड़ू नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान। तेज हुई चुनावी सरगर्मियां। 17,360 मतदाता करेंगे मतदान। नूह को जल्द मिलेगा दिव्यशा केंद्र। दिव्यांगजनों को बांटे गए 84 लाख रुपए के उपकरण। रेड क्रॉस सोसाइटी ने की पहल। चरखी दादरी में आधुनिक सिविल अस्पताल की हालत खराब। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की नहीं हुई तैनाती। अल्ट्रासाउंड सुविधा की कमी। यमुनानगर के रादौर में नागरिक अस्पताल का कार्य जल्द होगा शुरू। कई सालों से लंबित पड़ा अस्पताल का काम। अंबाला में बाइक सवार और ई रिक्शा में भिड़ंत। हादसे में एक युवक की मौत जबकि एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहाबाद में सरकार पर भड़का बिश्नोई समाज। नील गायों को मारने की अनुमति देने पर सरकार के खिलाफ विरोध। मुख्यमंत्री के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। दलालों पर गोहाना के एसडीएम अंजलि श्रेत्रिया का सख्त एक्शन। सरकारी कार्यालयों में कमी की एंट्री बंद और सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल से फरार कैदी 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार। हत्या के मामले में है दोषी। यमुनानगर की बिलासपुर में 2 चोरों ने कश्मीरियों के किराए के मकान में सेंध मारी। 5 लाख से ज्यादा की चोरी की। चोर सीसीटीवी में हुए कैद।
यमुनानगर में ट्रांसपोर्टर माफिया की गुंडागर्दी, माइनिंग गार्ड की पिटाई, खनन के डंपर को रोकने का किया था इशारा। सोनीपत के प्रगति नगर में युवक की दिन दहाड़े हत्या, आपसी रंजिश में हमलावरों ने गोलियों से भुना। चरखी दादरी में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, इंदौर से पंजाब जा रहा था ट्रक। श्रीनगर के कोठी बाग में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों ने देखा, सुनी पीएम मोदी की रोचक बातें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, कहा राज्य सुरक्षा और बजट सत्र पर हुई चर्चा। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। संसद सत्र में शामिल होंगे जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद, 2 दिन की मिली हिरासती पैरोल, बारामूला के सांसद हैं इंजीनियर रशीद। इल्तिजा मुफ्ती की 2 पीएसओ निलंबित, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ठहराया गलत, कहा असली दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा का बयान, कहा कुछ लोग जम्मू कश्मीर में लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं, कठुआ घटना के लिए जांच समिति गठित कर दी गई है, रिपोर्ट आने तक इन मुद्दों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का बयान, कहा सीएम उमर अब्दुल्ला लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम, पीडीपी मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रही है, माखनदीन के परिवार के लिए न्याय की मांग की। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, कहा जम्मू और कश्मीर में कानून का शासन, कुछ पार्टियां लोगों को कर रही हैं गुमराह। बीजेपी वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी खटाना का बयान, कहा कठुआ मामले में कानून अपना काम करेगा, इस्लाम में आत्महत्या हराम है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इंजीनियर राशिद की जमानत पर महबूबा की ट्वीट की आलोचना की, कहा मुफ्ती को जमानत याचिका पर अदालत में चुनौती देनी चाहिए, कानून ने अपना काम किया है। बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की हिरासती पैरोल पर उनके भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने दी प्रतिक्रिया, कहा यह हमारे लिए खुशी की बात है, इंजीनियर राशिद की आवाज संसद में सुनी जाएगी। बेटे अबरार राशिद ने पिता इंजीनियर राशिद के पैरोल पर केंद्र का जताया आभार, सीएम उमर अब्दुल्ला सहित स्थानीय राजनेताओं के समर्थन को किया स्वीकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने इंजीनियर राशिद के पैरोल पर अदालत का जताया आभार, कहा अदालत का फैसला सकारात्मक कदम। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती की आलोचना की, कहा मुफ्ती के बयानों से अनावश्यक विवाद पैदा हो रहा है, पैरोल देना करना अदालत का विशेषाधिकार, इससे सरकार से कोई लेना देना नहीं। जम्मू में युवा राजपूत सभा का विरोध प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की मांग। कुपवाड़ा के कन्ना सेक्टर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, नियंत्रण रेखा के पास हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया।